एक ऐसी कौम थी जिसने आसमान के रब को छोड़कर पत्थर के बुत के आगे सर झुका दिया। जहां मंदिर में झूठे पैगंबर बैठे थे और लोग उनके सामने सजदे में झुकते थे। जहां बादशाह खुद बुत परस्त था और मलका शैतान की तरह साजिशें करती थी। जहां अल्लाह का नाम लेना जुर्म था और नबियों का कत्ल रोजमर्रा की खबर। फिर जरा सोचिए, सिर्फ एक आदमी, एक तन्हा नबी और उसके सामने 450 झूठे पैगंबर, ना तलवार ना लश्कर ना जादू, बस एक चैलेंज, आज फैसला होगा कि सच्चा खुदा कौन है। और फिर आसमान खामोश ना रहा, एक आग उतरी, ना इंसान के हाथ से ना जमीन की ताकत से बल्कि रब्बे कायनात के हुक्म से, और एक ही लम्हे में बातिल की सारी ताकत राख बन गई। यह सिर्फ एक वाकया नहीं था, यह हक और बातिल के दरमियान एक आखिरी ऐलान था। जब अल्लाह फैसला करता है तो 450 भी एक के सामने कुछ नहीं होते। यह वो वाकया है जिसका जिक्र अल्लाह की किताबों में है। यह है हजरत इलियास, जिन्होंने अकेले खड़े होकर पूरी कौम को ललकारा। बनी इस्राइल वही कौम जिसने समंदर को फटते देखा था, जिसने फिरौन को डूबते देखा था, जिसने मन्नू सलवा आसमान से उतरते देखा था। मगर याद रखें, नेमतें जब आम हो जाए तो इंसान भूल जाता है कि यह किसने दी। वक्त गुजरा, नस्लें बदली और बनी इस्राइल अपने रब से दूर होते चले गए। उनके दिलों में तौहीद की जगह शर्क ने ले ली। उनके शहरों में मसाजिद की जगह बुतखाने बन गए। और सबसे बड़ा बुत था बाल। बाल एक झूठा माबूद था, पत्थर का बना हुआ, जिसे लोग बारिश का देवता समझते थे। उसके मंदिर बनाए गए, उसके झूठे पैगंबर मुकर्रर किए गए, 450 आदमी जो लोगों को गुमराह करते थे। और सबसे बढ़कर इस कौम का बादशाह अखी अब खुद बुत परस्त था। उसकी बीवी मलका इजबल बदी की अलामत थी। वो अल्लाह के सच्चे नबियों को कत्ल करवाती, झूठे पैगंबरों को महलों में जगह देती, और अखी अब को मजीद गुमराह करती। अल्लाह का नाम लेना जुर्म बन गया था और बाल की पूजा कानून। लोग भूल चुके थे कि आसमान और जमीन का मालिक कौन है। इसी अंधेरे में अल्लाह ने रोशनी भेजी, हजरत इलियास। हजरत इलियास कोई आम आदमी नहीं थे, वह अल्लाह के बरगुजीदा नबी थे। कुरान में अल्लाह फरमाता है, और बेशक इलियास भी रसूलों में से थे। उनका मिशन वाज था, लोगों को शर्क, तेरी कौम गुमराही में डूब चुकी है, अब अल्लाह की तरफ लौट आ वरना अजाब आने वाला है। अखियाब ने हंसकर कहा, कौन सा अल्लाह? मेरा रब तो बाल है, वही बारिश देता है, वही फसलें उगाता है। तुम्हारा अल्लाह कहाँ है? हजरत इलियास ने जवाब दिया, अल्लाह ही हर चीज का मालिक है, और तू अभी देख लेगा कि तेरा बाल कुछ नहीं कर सकता। मैं अल्लाह के नाम पर ऐलान करता हूँ, आज के बाद इस सरजमी पर ना बारिश होगी ना ओस पड़ेगी जब तक मैं दुआ ना करूँ। यह सुनकर दरबार में खामोशी छा गई। लोगों ने सोचा यह आदमी पागल हो गया है, मगर इलियास सच्चे थे, और जो अल्लाह का नबी कहे वह होकर रहता है। महीने गुजरे, बारिश ना हुई। साल गुजरे, आसमान खुश रहा। खेत सूख गए, फसलें मर गई, नदियां खाली हो गई। लोग बाल के मंदिरों में जाते और पुकारते, ए बाल बारिश दे ऐश के देवता। मगर आसमान खामोश रहा। 450 झूठे पैगंबर रोजाना रस्में करते, मगर एक बूंद ना गिरी। लोगों को शक होने लगा, शायद बाल सच्चा नहीं, शायद इलियास का अल्लाह ही असल रब है। मलका इजबल को यह बात नागवार गुजरी। उसने हुक्म दिया, इलियास को ढूंढो और कत्ल कर दो। मगर अल्लाह ने अपने नबी को महफूज रखा। रिवायत के वो यकीन की अलामत थे, एक आदमी 450 के खिलाफ मगर अल्लाह के साथ, और यही काफी था। यह वाक्य हमें सिखाता है, जब हक के साथ खड़े हो तो तादाद नहीं देखी जाती, यकीन देखा जाता है। बाल सिर्फ एक पत्थर नहीं था, वह हर वह चीज है जिसे हम अल्लाह से बढ़कर अहमियत दे देते हैं। आज भी बाल है, कभी दौलत की शक्ल में, कभी शोहरत की शक्ल में, कभी ख्वाहिशात की शक्ल में। और आज भी 450 झूठे पैगंबर है जो लोगों को गुमराह करते हैं, जो सच को छुपाते हैं, जो दुनिया को रब बना देते हैं। मगर याद रखें, जब हक और बातिल का मुकाबला हो तो नतीजा पहले से तय होता है।
आग आसमान से उतरती है और बातिल राख बन जाता है। सवाल आज हमसे है, क्या हम बाल की पूजा तो नहीं कर रहे? क्या हम दुनिया को रब तो नहीं बना बैठे? क्या हम 450 झूठे पैगंबरों की बातें तो नहीं मान रहे और सच्चे नबी की तालीम को भूल रहे? याद रखो, अल्लाह के सामने ना बाल ठहरता है ना कोई और। जो अल्लाह पर यकीन रखे, अल्लाह उसके लिए आसमान से आग उतार देता है। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो, अगर उसने आपको सोचने पर मजबूर किया हो, तो उसे आगे बढ़ाए। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में लिखें अल्लाह ही सच्चा रब है, क्योंकि जो यह समझ गया वही कामयाब हुआ।